अपना डियर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, सर गुस्ताखी माफ़ हो तो सर चैंपियंस ट्रॉफी वो जो सीटी लिखा होता है सर वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी नहीं है। मतलब सर चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीजें हैं, फिनिशिंग बाकी है। इनको मैं अंदर में गेंद कटान कराऊंगा इनका। आप देख लेना भाई हमारी औकात फिर क्या है और इंडिया के स्टेडियम का लेवल क्या है, उनके स्टेडियम का स्टैंडर्ड क्या है उनके। हमारा गरीबीपन देख लेना उधर और उनकी अमीरीपन देख लेना। हम तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों तुम कहो ना भाई, तुम बदमाश हो हैं, या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी है? वो परमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना। वो 93,000 जो सैनिक जो सरेंडर किए थे वो पता नहीं कौन से देश के थे। कारगिल की चोटियों से जिनको खदेड़ कर बाहर निकाला गया, जिनकी डेड बॉडीज को कोई उठाने नहीं आया, वो सैनिक भी पता नहीं किसके थे, समझ में आज तक नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में दोस्तों आज तक हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ने 4 लड़ाइयां हिंदुस्तान के साथ लड़ी और 6 लड़ाइयां जीती। लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? ये मेरा सवाल है। मैं तो इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं ना। मैं तो सीधा बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से मैं सीधा ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ये फजूल बातें, ये पीछे बैक डोर पे रह के ये सब बातें मुझे ना करनी आती हैं। मैं कहता हूँ भाई बारी किसकी थी? पाकिस्तान की। इतनी अकल हमारे झांडू में किधर है? हमारे झांडू में इतनी अकल तो आपको पता है ही नहीं। हम इतनी अकल रखते होते तो आज हमारे पास कोई कुछ अच्छे 4-5 स्टेडियम ही होते जिन पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती। तो बेटा ये अभी पहले स्टेडियम की बात की है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कैपेसिटी 1,40,000, अरबाब स्टेडियम कैपेसिटी 38,000। मतलब जोड़ नहीं बन रहा, लेकिन हमने तो कंपेयर करना ना, तो फिर हमने तो ये करना तो है ना। पड़ोस से हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का नाम दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट होगी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही चलती रहेगी। मुझे तो सर ये डाउट लगा पड़ा हुआ है कि भैंस की आंख पता चले। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कद्दाफी स्टेडियम के अंदर हर मैच में 5-10 हज़ार क्राउड अन्य वहां आ जाएगा और क्राउड के बैठने के लिए सीटें लगी ना हुई हो। हाँ, दूसरी तरफ 2 शिफ्टों में काम करने वाले 5-10 हज़ार मजदूर मुफ्त में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी देख के निकल जाए। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लायक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड है जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती है और अंडर-19 भी होती है। हालांकि मैंने जो लास्ट वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, उसमें सारी बेस उसकी होती है सीट्स की, वो तो माउंट हो चुकी थी सारी। उनके ऊपर बस वो सीटें टांगनी थी सरकार, वो अभी तक सारी कंप्लीट नहीं हुआ। वो मैं आपकी जो पीछे बिल्डिंग है वो नहीं कंप्लीट हुई, शीशे का काम सर पेंडिंग साफ नजर आ रहा है कई जगहों के ऊपर। सर वो अपना खंदक, वो ट्रेंच, उसका भी अभी काम पेंडिंग है सर। वो पेंट सर पहले लाहौर में इतनी धुंध पड़ रही है। कराची का स्टेडियम आ जाता है जिसका व्यू दुनिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट व्यू। अगर क्राउड किसी भी क्राउड से पूछ लो ना कि दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट व्यू किस स्टेडियम में आता है, वो बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे, इधर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कराची का स्टेडियम। तो दोस्तों मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप यही देखने वाले हो कि पाकिस्तान के स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हुए। आईसीसी ने उन्हें डेडलाइन मिली थी तो उन्होंने अभी तक भी पूरे तैयार नहीं किए स्टेडियम। अभी भी स्टेडियम का काफ़ी काम बचा है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है पीसीबी के ऊपर कि उन्होंने अभी तक स्टेडियम नहीं बना पाए हैं, ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी। तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। उससे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का नाम दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट होगी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही चलती रहेगी। मुझे तो सर ये डाउट लगा पड़ा हुआ है कि भैंस की आंख पता चले। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कद्दाफी स्टेडियम के अंदर हर मैच में 5-10 हज़ार क्राउड अन्य वहां आ जाएगा और क्राउड के बैठने के लिए सीटें लगी ना हुई हो। हाँ, दूसरी तरफ 2 शिफ्टों में काम करने वाले 5-10 हज़ार मजदूर मुफ्त में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी देख के निकल जाए। हाँ, जारी बात है, डे एंड नाइट मैचेस है ना, तो पहली शिफ्ट वाले भी देख लेंगे और दूसरी शिफ्ट वाले तो एंड तक मैच देख लेंगे। सर मुझे ये लग रहा है ये मजदूरों की कप होने वाला है, मतलब उनको मुफ्त में आई बॉल मिलने वाले हैं, मतलब उनके अपने आई बॉल।
सर ना वो हेडक्वार्टर्स की भी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है सर। जो यूट्यूबर जाता है वहां पर ये कवर करने कदाफी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन, वो आजकल रोज सीटें दिखा रहा है। आज फलाने इनक्लोजर में सीट लग गई, कल टिमकाने इनक्लोजर में सीट लग जाएगी, परसों इधर सीटें लग जाएंगी। सर सीटों का काम ही इतना लंबा हो गया है। हालांकि मैंने जो लास्ट वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, उसमें सारी बेस उसकी होती है सीट्स की, वो तो माउंट हो चुकी थी सारी। उनके ऊपर बस वो सीटें टांगनी थी सरकार, वो अभी तक सर कंप्लीट नहीं हुआ। वो मैं आपकी जो पीछे बिल्डिंग है वो नहीं कंप्लीट हुई, शीशे का काम सर पेंडिंग साफ नजर आ रहा है कई जगहों के ऊपर। सर वो अपना खंदक वो ट्रेंच उसका भी अभी काम पेंडिंग है सर। वो पेंट सर पहले लाहौर में इतनी धुंध पड़ रही है, टेम्परेचर वो देख लें किधर चल रहा है, सर्दी की क्या पोजीशन है, कोहरा जमा रहता है सर। पेंट लगने के बाद सूखेगा कब, वो भी एक लहदा बिफ्ता है। प्लस सर मैं इसलिए कह रहा हूं हमारी रेस अगेंस्ट टाइम है कि ये देखिए कि 8 फरवरी से ऑनवर्ड्स तो हमने ट्राई नेशन सीरीज करानी है। 8 के बाद तो हमारे पास टाइम ही नहीं है सर। अब यहां तो आपने 8 फरवरी को जो ट्राई नेशन सीरीज करानी है वो आप फिर इधर नहीं करा रहे कदाफी स्टेडियम या इस तरफ कहीं, वो भी फिर आप पूरी की पूरी सीरीज अगर मुल्तान शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। इनको मैं अंदर में गिंड गडांड कराऊंगा इनका, आप देख लेना भाई हमारी औकात फिर क्या है और इंडिया के स्टेडियम का लेवल क्या है, उनके स्टेडियम का स्टैंडर्ड क्या है उनके। हमारा गरीबीपन देख लेना उधर और उनकी अमीरीपन देख लेना। ये जो हमारे कुछ डड्डू आके फुदक रहे हैं ना, उनको मैं चुप करवाने आया हूं। देखिए टाइम वेस्ट किए पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, हम टॉप 5 इंडिया के वन के भाई 54 स्टेडियम है, उनमें से मैं टॉप 5 ले रहा हूं। साढ़े को 3 नेम होना कि टॉप 5 ले आ रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंडिया का जो स्टेडियम है, कौन सा लेते हैं सबको पता है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात में जो बना हुआ है, ठीक है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम 1,40,000 कैपेसिटी है उधर, 1,40,000 कैपेसिटी है उधर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एमसीजी भी इससे नीचे आता है, पर्थ भी इससे नीचे आता है, लॉर्ड्स भी इससे नीचे आता है कैपेसिटी में। ये दुनिया का सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला ग्राउंड है। और इस स्टेडियम में जब आप चले जाते हो ना, ये बात तो इमामुल हक और बाबर आजम भी बता चुके हैं कि जब हम वर्ल्ड कप का मैच खेलने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए थे, तो हम जब ड्रेसिंग रूम में जाते थे तो ऐसा लगता था शोर है ही नहीं, बाहर आते थे तो शोर होता था। इतना लेवल का स्टेडियम है ये इंडिया का नंबर 1 स्टेडियम। और इधर आईपीएल के फाइनल में जब 2023 में आईपीएल का फाइनल हुआ था, जब जो है वो उधर चेन्नई और गुजरात के दरमियान हुआ था, तब इधर पता कितने बंदे आए थे, 1,18,000 बंदे अप्रोक्सीमेटली इधर मैच देखने आए थे। और वो मैच मैंने देखा था, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल फाइनल हुआ था वो वाला, मजा आया था लोगों को, क्राउड देखा था लोगों ने, ठीक है। नंबर 1 पे ये आ जाता है, इसकी कैपेसिटी है 1,40,000। फिर साइड में हम आ जाते हैं, हमारा पता कौन सा स्टेडियम है, पिशावर स्टेडियम, अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम आता है पहले नंबर पे, जो तैयार नहीं है अभी तक, जो अभी तक तैयार नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सही है। उसकी कैपेसिटी है 38,000 कैपेसिटी है अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम की। और वो अभी तक पीसीबी वालों ने तैयार नहीं करवाया। पता क्यों नहीं तैयार करवाया? एवं नहीं तैयार है कि वो पैसे नहीं है। वो अगर स्टेडियम पाकिस्तान का तैयार हो जाए ना, तो उसका फायदा अफगानिस्तान को भी होगा। बेटा अफगानिस्तान को वो बड़ा पास लगेगा ग्राउंड, उधर आके मैच खेलेंगे, हमारे प्लेयर्स भी जाएंगे पिशावर में मैच खेलने। पीएसएल के मैच आप पिशावर में करवा सकते, लेकिन इतनी अकल हमारे जांडू में किधर है? हमारे जांडू में इतनी अकल तो आपको पता है ही नहीं। हम इतनी अकल रखते होते तो आज हमारे पास कोई कुछ अच्छे 4-5 स्टेडियम ही होते जिन पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती। तो बेटा ये अभी पहले स्टेडियम की बात की है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कैपेसिटी 1,40,000, अरबाब नियाज स्टेडियम कैपेसिटी 38,000। मतलब जोड़ नहीं बन रहा, लेकिन हमने तो कंपेयर करना ना, तो फिर हमने तो ये करना तो है ना। आप दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया का स्टेडियम आ जाता है ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता आप सबको पता है। अगर आप हिस्टोरिक ग्राउंड्स की बात करते हो तो ईडन गार्डन कोलकाता की बात करोगे। वसीम अकरम कहते हैं मैंने उधर जितनी क्रिकेट खेली है मैंने एंजॉय किया है। वकार यूनुस ने बोला मैंने उधर जितनी क्रिकेट खेली है मैंने उससे ज्यादा एंजॉय कहीं नहीं किया। ये बात 72 कर चुका है। तो मैंने जितनी क्रिकेट कोलकाता ईडन गार्डन में खेली है मैंने कभी किसी जगह एंजॉय नहीं किया। शायद अफरीदी इस बात को कह चुका है कि ईडन गार्डन कोलकाता मेरी लाइफ का बेस्ट ग्राउंड है, मैंने बहुत एंजॉय किया उधर। उसकी कैपेसिटी है 68,000
ईडन गार्डन कोलकाता, और इतना प्यारा ग्राउंड है, लिटरली बता रहा हूं, इतना प्यारा ग्राउंड है वो, इतना मजे का ग्राउंड है वो, और चस करवा देता है ईडन गार्डन कोलकाता। इस बार आईपीएल का फाइनल भी हुआ था उधर ही, और जो कोलकाता ने जीता था वो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो है वो होम ग्राउंड में भी आता है। उसकी कैपेसिटी है 68,000। अब आ जाओ दूसरी साइड पे, साढ़े को आ जाता है दूसरे नंबर पे। जो पाकिस्तान का स्टेडियम है वो आ जाता है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। कैपेसिटी कितनी है? 35,000। वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जिधर आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच भी था और उधर फोग थी, वो अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जो अच्छा कोई स्टेडियम है वो मुल्तान का स्टेडियम है। उधर पीसीबी वालों ने चैंपियन ट्रॉफी रखाई नहीं है। कितना इनका भूसा किस्म का, यद्दड़ किस्म का दिमाग है। जो स्टेडियम तैयार है, जो डन एंड डस्टेड बिल्कुल फाइनल है, उत्थे नहीं चैंपियन ट्रॉफी कराई। जिनकी कंस्ट्रक्शन का बेड़ा गर्क है उत्थे दोबारा कंस्ट्रक्शन करा के उत्थे करा रहे हैं। ये इनके दिमाग आप चेक कर लो।